खेल के क्षेत्र में प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिले, इस भावना के साथ विधायक दिलीप सिंह परिहार ने प्रश्न लगाया। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने इस पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही विधायक दिलीप सिंह परिहार ने विधानसभा सत्र में कांग्रेस के हंगामे को लेकर कहा कि सरकार तो किसानों की समस्या को लेकर गंभीर है, विपक्ष व्यर्थ ही आरोप लगाता है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक परिहार जी हमारे साथ मौजूद हैं और दिलीप जी ने आज एक प्रश्न लगाया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग से संबंधित प्रश्न था। उन्होंने प्रश्न जो लगाया, उस प्रश्न के साथ ही क्या समाधान मिला है, क्या उत्तर मिला है, वो जानने का प्रयास करेंगे। आपने आरक्षण या सुविधा को लेकर एक प्रश्न लगाया आज, क्या विश्वास सारंग जी का उत्तर मिला है? खेल एवं युवा कल्याण के माध्यम से मैंने प्रश्न लगाया था। माननीय मंत्री जी विश्वास सारंग जी ने उसमें जवाब दिया है। मेरी इच्छा थी कि जो खेल के क्षेत्र में प्रतिभाएं होती है उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले। आप देखते होंगे जो खिलाड़ी होते हैं वो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, नेशनल खेलते हैं, अंतर विश्वविद्यालय रिप्रेजेंट करते हैं। अन्य प्रांतों में 10 नंबर उनको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, जबकि मध्य प्रदेश में नहीं दिया जाता है। मध्य प्रदेश में जो पदक प्राप्त करते हैं उनको नौकरी में प्राथमिकता दी जाती है और हमारी सरकार ने 37 लोगों को नौकरी दी है। मैंने इसका कहना था कि भाई जो नेशनल खेलते हैं बेटा बेटी, उनको भी कहीं न कहीं 5 नंबर 10 नंबर इसके लिए देना चाहिए, जिससे कि उनको भी नौकरी में कहीं न कहीं आशा रहे। वही बच्चे आज मध्य प्रदेश का नाम रोशन करते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं। तो हमने उस बात को माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी एप्रिशिएट किया था कि आपने सही क्वेश्चन उठाया है और कुछ प्रांतों में इस प्रकार के खिलाड़ियों को खेल भावना को आगे बढ़ाने के लिए 10 नंबर दिए जाते हैं। तो मैंने उन प्रांतों का, महाराष्ट्र का या अन्य प्रांतों का उदाहरण भी उनको दिया था। तो उन्होंने कहा है कि हम भी कर रहे हैं, आने वाले समय में और करेंगे। हम जिला स्थान पर एक खेल स्टेडियम दे रहे हैं जो सर्व सुविधा युक्त होगा। वो तो डॉक्टर मोहन यादव जी की एक घोषणा है, उसके माध्यम से वो दे भी रहे हैं। और मैं तो उनका ये भी है कि हमारे यहाँ जो खेल के मैदान है वो हरे भरे रहेंगे तो ही भारत का भी नाम होगा। जो अंतर विश्वविद्यालय पे खिलाड़ी खेलते हैं उनका अपेक्षा रहती है कि सरकारें हमारी मदद करें, क्योंकि वो पढ़ाई छोड़ के और खेल के मैदान में जाते हैं। खेल के मैदान हरे भरे रहेंगे तभी ये देश आगे बढ़ेगा। तो इस संबंध में जो प्रश्न था उसका उनने उत्तर भी दिया है, उनने आश्वासन भी दिया है कि आने वाले समय में हम इसको दिखवाएंगे। तो निश्चित ही आज जो सरकारें काम कर रही है, डॉक्टर मोहन यादव की या मोदी जी की, वो खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जो खेलेगा वो खिलेगा, इसी भावना को लेकर आज प्रश्न था और उस प्रश्न का जवाब आया। हमारी यही अपेक्षा है कि जो नेशनल खेलते हैं या अंतर विश्वविद्यालय खेलते हैं उनको भी कहीं न कहीं नौकरी को देना चाहिए। अपेक्षाकृत आपने जो चाहा वो आपको मिला। आज विपक्ष की जो भूमिका है सदन में, उसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? बाहर हंगामा हुआ परिसर में, उन्होंने नकली दवा को लेकर भी प्रश्न उठाया और किसानों का कल्याण सरकार नहीं कर पा रही, ये भी सीधा आरोप। नहीं, मैं भी एक कृषि से संबंधित हूँ, कृषि समिति का सभापति हूँ मध्य प्रदेश का। किसानों को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार बहुत कुछ कर रही है। आप देखो, कृषि मूल आधार है। मध्य प्रदेश से जो देश का हृदय स्थल है, वहाँ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी अभी भावांतर योजना में पैसे दे रहे हैं। किसानों की जो ओला, जो पीली मोजक पड़ गई थी, उसमें पैसा देने का काम किया है, जो कभी कांग्रेस ने नहीं किया। जो कांग्रेस ने नहीं किया उसकी वो मांग कर रही है, उनने कभी नहीं किया। मगर आज देख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी भी कृषि का आय बढ़े, किसान की 2 गुना बढ़े, इसके लिए काम कर रही है। आज देख लो, नर्मदा का पानी शिप्रा में लेके आए, काली सिंध में जाएगा। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सपना देखा था देश की नदियों को पूरा करने का, वो मोदी जी और डॉक्टर मोहन यादव जी पूरा कर रहे हैं। तो हम कृषि हमारे लिए आधार है और कृषि के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अमूलचूल परिवर्तन किया है और हमेशा दुख सुख में किसानों के साथ खड़ी है। किसान सम्मान निधि देना हो, किसान के सड़क बनाना हो, बिजली देना हो, सौर ऊर्जा के 5-10 रुपए में कनेक्शन देना हो, ये सब मध्य प्रदेश की सरकार ही कर रही है। तो कांग्रेस ने जो नहीं किया उसकी वो बात करती है और हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के साथ ही है और रहेगी। तो कहते हैं भावांतर का लाभ व्यापारी को मिल रहा है, किसान को नहीं। नहीं, मैं किसान हूं, मैंने सोयाबीन बेची, भावांतर में उसका लाभ मेरे खाते में आया। बिल्कुल, तो कैसे कह सकते हैं हम कि वो व्यापारी को लाभ मिल रहा है? अगर किसान ने पैदावार की है तो किसान को लाभ मिलेगा। आज मंडी है नीमच, जहां से मैं आता हूं, सर्व सुविधा युक्त मंडी है। वहां 68 प्रकार की जींस आती है। बाबा रामदेव वहां सामान लेते हैं, क्या आते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं, भारतीय